Assalamu alaikum student. This is Mohammad Mohsin, your physics instructor. Today we will start again from the same topic, transistor. Uh, exactly where we end last lecture, yes, in the last week. सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं और एक पीएनपी और एक एनपीएन, और ये दो ट्रांजिस्टर जो दो टाइप्स के ट्रांजिस्टर हैं, ये दो अलग अलग दो पीएन जंक्शन के कॉम्बिनेशन से मिलके बनते हैं। इसका मतलब जब आपके पास दो पीएन जंक्शन होते हैं तो आपके पास ट्रांजिस्टर बन जाता है। ठीक है, तो उसके पास आपके पास दो टाइप्स हैं, पीएनपी और एनपीएन। और फिर इस ट्रांजिस्टर में तीन साइड्स होती हैं और तीन रीजन होते हैं, जिसमें से आप एक को एमिटर कहते हैं, एक को बेस कहते हैं और एक को कलेक्टर कहते हैं। ठीक है, हर एक रीजन साइज में, इन टर्म्स ऑफ डोपिंग में आपस में एक दूसरे डिफ्रेंशिएट करते हैं। और आप ये पढ़ चुके हैं कि बेस का साइज कम होता है, डोपिंग कम होती है। एमिटर का साइज मॉडरेट है, डोप हाईली डोप करते हैं आप। कलेक्टर में डोपिंग सबसे कलेक्टर में डोपिंग मॉडरेट होती है, लेकिन आप उसकी साइड को बहुत लार्ज रखते हैं, यानी सबसे बड़ा रीजन आपके पास जो है वो कलेक्टर होता है। ठीक है, देन यू वर डिस्कस्ड the symbolical representation of NP and PNP transistor. Okay, why we call it this, why हम इसका नाम ट्रांजिस्टर क्यों रखा, हमने ये भी पढ़ा था। ठीक है, now today we are discussing different types of transistor in terms of common base और common emitter। ठीक है, देखिए हमारे पास दो तरह के ट्रांजिस्टर हैं, एक एनपीएन और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये जो आपके सामने डायग्राम बनी है ट्रांजिस्टर की बाइसिंग के साथ, ये आपने बाइसिंग की हुई है। बाइसिंग का मीन्स टू अप्लाई वोल्टेज। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि बेस और इमिटर को आप हमेशा फॉरवर्ड बाइस रखते हैं और बेस और कलेक्टर को आप हमेशा रिवर्स बाइस रखते हैं। ठीक है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। क्यों? अगर ये एरो मैंने बाहर की तरफ बनाया है तो इसका मतलब चार्जेस की मूवमेंट हम कन्वेंशनली करंट के तौर पे लेते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इट मींस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस साइड बिकम्स पी, this side becomes N, so it becomes NPN transistor. This is the complete name of this configuration is NPN common base transistor. Common base का means का मतलब है, देखें आपको बेस और इमिटर को फॉरवर्ड बाइस करने के लिए बेस की अपनी एक लेग है, इमिटर की अपनी एक लेग है। तो दो लेग को ज्वाइन करने के लिए अगर आपको बाइसिंग करनी है तो बैटरी में भी दो लेग्स होती हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल की और एक पॉजिटिव टर्मिनल की। तो आप इस रीजन को फॉरवर्ड बाइस करने के लिए एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव के साथ और पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव के साथ ज्वाइन कर देंगे तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बेस की एक लेग को और इमिटर की आपने एक लेग को ज्वाइन कर दिया बैटरी की दोनों लेग से, ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई। अब आपको रिवर्स बाइसिंग करनी है इन ऑर्डर टू मेक कलेक्टर एंड बेस अ रिवर्स बाइस। तो बैटरी के पास तो दो लेग्स हैं, लेकिन अब आपके पास सिर्फ एक ही लेग है कलेक्टर की, क्योंकि बेस की लेग आप यूज कर चुके हैं फॉरवर्ड बाइसिंग करने के लिए इस पॉजिटिव के साथ। तो यहां पर आप बैटरी की दूसरी लेग को ज्वाइन करते हैं दोबारा बेस के साथ, यानी बेस की लेग दो मरतबा इस्तेमाल हो रही है। इसका नाम पड़ गया कॉमन कॉमन बेस। बेस को दो मरतबा यूज किया आपने, इमिटर के साथ भी और कलेक्टर के साथ भी, इमिटर के साथ भी इन ऑर्डर टू मेक दी फॉरवर्ड बाइस और कलेक्टर के साथ भी रिवर्स बाइस करने के लिए। आपने रिवर्स बाइस कर दिया, एन टाइप मटेरियल को बैटरी के पॉजिटिव के साथ जब जोड़ते हैं और बेस पी टाइप है उसको बैटरी के नेगेटिव के साथ जोड़ा डिफरेंट पोलैरिटी के साथ, तो इसका मतलब ये रिवर्स बाइस कर दिया आपने। ठीक है, तो बेस क्योंकि कॉमन है और कॉमन को आप हमेशा एक बॉडी से कनेक्ट करते हैं, इसका पोटेंशियल जीरो होता है अर्थ के साथ, अर्थ का पोटेंशियल जीरो है, तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप सिर्फ उस टर्मिनल के लिए करेंगे जिसको आपने कॉमन किया है, जो कि यहाँ पे बेस है। ठीक है,
तो ये ट्रांजिस्टर बन गया NPN कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसी तरह PNP कॉमन बेस ट्रांजिस्टर भी बन सकता है। फर्क क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है कि ये NPN और PN क्या है, या ये PNP है। तो देखिए एरो अब मैंने अंदर की तरफ कर दिया है, पहले बाहर की तरफ था लास्ट स्लाइड में, देख लीजिए। अब ये अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ का मतलब चार्जेस की फ्लो हम दिखाते हैं एरो की डायरेक्शन में फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को हम यहाँ पे स्टैंडर्ड तौर पे मान रहे हैं, और कन्वेंशनल करंट में चार्जेस फ्लो होते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर ये साइड पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये पी टाइप मटेरियल साइड हो गई, और ये एन टाइप मटेरियल साइड हो गई। तो ये बन गया पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब आप देख लीजिए, बेस और इमिटर को आप हमेशा फॉरवर्ड बाइस करते हैं। इमिटर पी टाइप है, ठीक है, क्लियर है। तो आप इसको फॉरवर्ड बाइस कर देंगे, ठीक है। पी टाइप मटेरियल को ज्वाइन करेंगे बैटरी के पॉजिटिव के साथ। यहाँ पॉजिटिव साइड आएगी, नेगेटिव साइड नहीं है, ये गलत है, तो पॉजिटिव साइड आएगी। और एन टाइप मटेरियल को ज्वाइन करेंगे बैटरी के नेगेटिव के साथ, ये नीचे आएगी, बैटरी का नेगेटिव यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा जब आप ये डायग्राम बनाए। तो ये हो जाएगी फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है। आपने फिर यहाँ पे बेस को रिवर्स बाइस में दोबारा यूज किया, रिवर्स बाइसिंग के लिए कलेक्टर के साथ, क्योंकि आपको बैटरी की दोनों लेग्स को ज्वाइन करने के लिए दोबारा दो लेग्स चाहिए ट्रांजिस्टर की। तो बची एक लेग है कलेक्टर, एक दूसरी लेग को आप यूज करते हैं एज अ कॉमन, जो कि दोबारा आपने यहाँ पे बेस को यूज किया है। तो ये बन गया पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी है, कॉमन किसको किया? दोबारा बेस को, तो बन गया पीएनपी कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसी तरह आप बेस के अलावा भी चाहे तो इमिटर को भी कॉमन कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू मेक एनपीएन कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर, और इधर पीएनपी कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर। यहां मैंने एनपीएन कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर बनाया, देख लीजिए। सबसे पहले आपको ये पकड़ना है कि ये एनपीएन है कि पीएनपी है। तो आसानी है, एनपीएन में एरो बाहर की तरफ आता है, पीएनपी में एरो अंदर की तरफ जाता है, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं। अगर आपको ऐसे याद ना रहे तो आप ये सोच देख लीजिए, अगर ये एरो बाहर की तरफ है तो ये करंट की डायरेक्शन को बता रहा है। कौन सी करंट की डायरेक्शन को बता रहा है? कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव मींस ये पी टाइप मटेरियल हो गया, ये एन टाइप, तो बन गया एनपीएन। ट्रांजिस्टर का नाम आपने देख लिया, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब इसमें कॉमन क्या करना है आपको, देख लीजिए। तो देखें ये बेस की लेग जो है आपने ज्वाइन कर दी, जो कि पी टाइप है बैटरी के पॉजिटिव के साथ, इन ऑर्डर टू मेक बेस इमिटर फॉरवर्ड बाइस्ड। और नेगेटिव एन टाइप मटेरियल जो कि इमिटर की साइड है, उसको आपने ज्वाइन कर दिया बैटरी के नेगेटिव के साथ। तो सेम को आप ज्वाइन करते हैं, पी टाइप मटेरियल को बैटरी के पॉजिटिव के साथ और एन टाइप मटेरियल को बैटरी के नेगेटिव के साथ, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग बनती है। ये आपने सॉरी, ये आपने फॉरवर्ड बाइस कर दिया, ठीक है, इस साइड को। इसी तरह आप अब कलेक्टर की एक लेग बची है आपके पास, लेकिन कलेक्टर को रिवर्स बाइस करने के लिए दोबारा आप बैटरी लेकर आएंगे। बैटरी के पास दो लेग होती हैं, आपके पास बची है ट्रांजिस्टर में एक लेग कलेक्टर की। तो आपको अब एक लेग जो कि ऑलरेडी फॉरवर्ड बाइस में आप यूज कर चुके हैं, किसी को कॉमन करेंगे आप। तो लास्ट में दो स्लाइड्स में आपने बेस को कॉमन कर रहे थे, यहाँ पे आपने कॉमन किया इमिटर को। किसको कॉमन किया? इमिटर को। तो इमिटर की लेग या इस वाली बैटरी से भी ज्वाइन है, इमिटर की लेग अब आपने इस वाली बैटरी से भी ज्वाइन कर दी, ताकि इस रीजन को आप रिवर्स बाइस कर सकें। एन टाइप मटेरियल बैटरी के पॉजिटिव के साथ ज्वाइन है, इसका मतलब डिफरेंट पोलैरिटी हो एन टाइप बैटरी के पॉजिटिव के साथ, तो ये रिवर्स बाइसिंग में आता है। तो ये बन गया आपके पास एनपीएन कॉमन इमिटर, इमिटर की लेग को कॉमन किया आपने, ठीक है, एनपीएन कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर। इसी तरह ये एरो अंदर की तरफ है, तो ये बन जाएगा पीएनपी फ्रॉम in order to consider the direction of the conventional current from positive to negative. Positive means p type material and towards negative means n type material, so it becomes pnp transistor. How we can say it pnp common emitter? Because the emitter leg is common either with the this side of the battery और एंड दिस साइड ऑफ द बैटरी एज वेल, ठीक है।
आपने दोबारा इमिटर की लेग को ज्वाइन किया फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज की बैटरी के साथ भी और रिवर्स बायस करने के लिए जो बैटरी यूज की उसके साथ भी, तो ये बन गया आपके पास पीएनपी, कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर। ठीक है, इस तरह आप जो है वो किसी भी रीजन को, साइड को कॉमन करके फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग करके ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग बना सकते हैं। ठीक है, हमने इसको स्लाइटली डिस्कस किया था हाउ ट्रांजिस्टर वर्क्स। इसको मैं आपको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूं ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है। देखें, अगर आपने दो पीएन जंक्शन को ज्वाइन कर दिया, अगर मैंने ये एनपीएन है, इसका मतलब यहाँ पे दो एन टाइप मटेरियल है और बीच में पी टाइप मटेरियल को सैंडविच किया है दो एन टाइप मटेरियल के साथ, तो ये एक पीएन बन गया जंक्शन, ये एक पीएन जंक्शन बन गया। तो दो पीएन जंक्शन के कॉम्बिनेशन से आपको पता है ट्रांजिस्टर आता है, आपके पास ट्रांजिस्टर बना सकते हैं आप। तो ये एन टाइप मटेरियल है, इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये पी टाइप मटेरियल, इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होंगे। और ये एन टाइप मटेरियल दोबारा, इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। व्हाइट से हमने होल्स को रिप्रेजेंट किया और येलो से हमने इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया है। जब मैं ये बाइसिंग नहीं करूंगा तो ये पीएन जंक्शन और ये पीएन जंक्शन इक्वली इक्वली स्ट्रेंथ की इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, इन टर्म्स ऑफ चार्ज, इन टर्म्स ऑफ डिप्लेशन लेयर एक रीजन बनाएंगे, पोटेंशियल बैरियर बनाएंगे, एक दीवार बनाएंगे जिसको आप पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। दोनों तरफ बन जाएगी, आपको पता, आप पढ़ चुके हैं ये बात। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर की पैसिव स्टेट कहलाई जाती है, जिसपे आप ट्रांजिस्टर से कोई काम नहीं ले सकते। काम लेने के लिए आप इस ट्रांजिस्टर को पैसिव स्टेट से एक्टिव स्टेट की तरफ लेकर आएंगे बाय बाय अप्लाइंग दी वोल्टेज और बाइसिंग करने की वजह से, बाइसिंग के मेथड से आप इस ट्रांजिस्टर को पैसिव से एक्टिव स्टेट में लेकर आएंगे। और आपको पता है ये इमिटर है, ये बेस है, कलेक्टर। इमिटर को इमिटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा, अपने पास से आगे देगा, पास करेगा। कलेक्टर को कलेक्टर क्यों कहते हैं? ये एमिटर से भेजे हुए इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो आपको पता है बेस और इमिटर को आप हमेशा फॉरवर्ड बाइस करते हैं। फॉरवर्ड बाइस करने के लिए आपको एक बैटरी चाहिए होगी, क्योंकि इमिटर से इलेक्ट्रॉन आगे जाते हैं कलेक्टर की तरफ, तो इमिटर इलेक्ट्रॉन देता है, आगे बढ़ाता है। तो ये जो आपने बैटरी लगाई, जिसको आप फॉरवर्ड बाइस, जिससे आप फॉरवर्ड बाइसिंग कर रहे हैं और जिसका पोटेंशियल जो है वो कुछ होगा, लेकिन इस पोटेंशियल की वैल्यू, बैटरी की वैल्यू कम होगी रिवर्स बाइस की बैटरी से। जो आपने रिवर्स बाइसिंग के लिए बैटरी यूज की है, इसकी बैटरी की वैल्यू से इसकी वैल्यू जो है, फॉरवर्ड बाइसिंग के वोल्टेज की वैल्यू, बैटरी की वैल्यू कम होगी। क्यों, मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में। ठीक है, लेकिन इस फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए जो आपने बैटरी यूज की है, इसका पोटेंशियल इतना ज्यादा जरूर होना चाहिए कि वो इस डिप्लेशन रीजन का जो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू होती है सिलिकॉन के लिए 0.7, अगर आपने सिलिकॉन यूज किया है, जर्मेनियम के लिए 0.3, इससे ज्यादा हो, ताकि पोटेंशियल बैरियर तो टूटे और पैसिव स्टेट से एक्टिव स्टेट में जा सकें आप। अगर आपने इससे कम वैल्यू की बैटरी लिए तो फिर कुछ नहीं होता, ट्रांजिस्टर विल रिमेन एग्जिस्ट इन देयर पैसिव स्टेट स्टिल। ठीक है, तो अगर आपने ये बैटरी यूज की है, एन टाइप मटेरियल को बैटरी के नेगेटिव के साथ जोड़ा है, बेस पी टाइप मटेरियल है, उसको बैटरी के पॉजिटिव के साथ, इस तरह करने से फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाती है। ठीक है, आपको पता है फॉरवर्ड बाइसिंग से क्या होगा, ये नेगेटिव चार्जेस का पोटेंशियल ज्यादा है जो बैटरी से इनको मिल रहा है, ये नेगेटिव चार्जेस जो कि आगे नहीं बढ़ पा रहे थे इस डिप्लेशन रीजन की वजह से, इनको इस वाले चार्ज का खौफ होगा कि ये, क्योंकि आपको पता है सेम पोलैरिटी ऑफ चार्ज रिपेल करते हैं, और ये इसकी तरफ चल के आएंगे तो ये आगे भाग जाएंगे बेस की तरफ और होल से मिल जाएंगे, क्योंकि पीछे वाले आने वाले वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, जैसे आप पीएन जंक्शन में पढ़ चुके हैं। तो ये नेगेटिव चार्जेस पी टाइप मटेरियल के पॉजिटिव चार्जेस से मिलेंगे और कुछ बेस करंट बन जाएगा, छोटा सा बनेगा, क्योंकि बेस का रीजन ही बहुत छोटा है, डोपिंग भी बहुत कम है,
साइज ही नहीं है बड़ा, तो डोप भी आप कम ही कर सकते थे, छोटा सा करंट बनेगा और वो करंट जो है वो ग्राउंड हो जाएगा। यहाँ पे आपने ग्राउंड किया होगा। बाकी जो के जो इलेक्ट्रॉन जो सारे हैं एन टाइप में, वो कहाँ जाएंगे? वो भी आगे बढ़ रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन आगे कलेक्टर की तरफ जाएंगे। क्या होगा? ध्यान से सुनिए। कलेक्टर इलेक्ट्रॉन को आने वाले चार्ज मेजॉरिटी कैरियर्स को रिसीव करता है, कलेक्ट करता है। तो क्योंकि वो रिसीव करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, तो जरूर खींचने वाली ताकत ज्यादा होनी चाहिए। उसूल है, सही में भी आती है बात। इसीलिए हम कलेक्टर वोल्टेज की वैल्यू को इस इनपुट वोल्टेज की वैल्यू से, जो ये है, इससे जरूर ज्यादा रखेंगे, ताकि ये इसको ज्यादा पावर चाहिए खींचने के लिए। ठीक है, तो आप कौन सी डोपिंग, कौन सी बाइसिंग करेंगे यहाँ पे कलेक्टर बेस के लिए? रिवर्स बाइस, ऑलवेज रिवर्स बाइस। एन टाइप मटेरियल को जब बैटरी के पॉजिटिव के साथ लगाएंगे आप ऑपोजिट, तो ये रिवर्स बाइसिंग में आ जाता है। ओके, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव खींचते हैं, करीब आएंगे, अट्रैक्शन होगी ड्यू टू कूलम्स अट्रैक्टिव फोर्स, और ये नेगेटिव चार्ज भी इसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज जो इमिटर से आ रहे हैं कलेक्टर की तरफ, कलेक्टर का वोल्टेज उनको रिसीव करता हुआ अपनी तरफ ले जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस पूरे रीजन में, जो कि पैसिव स्टेट में करंट फ्लो नहीं हो रहा था आफ्टर द मेकिंग ऑफ द पोटेंशियल बैरियर, अब वो फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग करने की वजह से ये पूरा एक ट्रांजिस्टर जो है वो पैसिव स्टेट से एक एक्टिव स्टेट में आ चुका है। This is the working of the transistor. This is a way the transistor works in active state. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ट्रांजिस्टर की दो कैरेक्टरिस्टिक हैं। एक इनपुट, इनपुट का मतलब इनपुट की बैटरी, इनपुट का वोल्टेज, ठीक है, और इनपुट, उस बैटरी ने इनपुट में कितना करंट दिया, यानी करंट का ताल्लुक पोटेंशियल के साथ। आउटपुट, ये आपका इनपुट रीजन है, ये पूरा, जिस आप मेरे माउस की रोटेशन को देख सकते हैं, और ये पूरा आउटपुट रीजन है। आउटपुट का मतलब आउटपुट में क्या वोल्टेज है और आउटपुट का करंट क्या है। ठीक है, तो देखें मैंने जो यहाँ पे ट्रांजिस्टर लिया है, ये है एरो बाहर बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ ये है NPN, और मैंने कॉमन किया इमिटर को, तो ये बन गया NPN कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। और ये जहां एरो होता है वो इमिटर वाली साइड होती है, तो ये इमिटर वाली लाइन टर्मिनल है, ये बेस और ये कलेक्टर। ठीक है, इमिटर और बेस को आप हमेशा फॉरवर्ड बाइस करते हैं। तो बेस पी टाइप रीजन है, तो आपने इसको बैटरी के पॉजिटिव के साथ लगाया, और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव के साथ लगाया, तो ये बन गई फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, इसी तरह कलेक्टर को आपने रिवर्स बाइस करना है इन ऑर्डर टू यूज इमिटर as a common, again in order to make the reverse bias with collector। तो कलेक्टर की साइड आपके पास एन टाइप मटेरियल है, उसको आपने बैटरी के पॉजिटिव के साथ जोड़ा है, तो ये ऑपोजिट पोलैरिटी में आपको पता है रिवर्स बाइसिंग हो जाती है, होती है, ये रिवर्स बाइस हो गया। ठीक है, क्लियर? इस बैटरी से, इस बैटरी से, इस बैटरी से एक करंट जाएगा, और वो करंट जा रहा है सीधा बेस में, तो हमने उस करंट का नाम रख दिया बेस का करंट, IB। तो क्योंकि वो ये बैटरी इनपुट के तौर पे ऐड कर रही है, क्योंकि यहां से आप पहले इस ट्रांजिस्टर को पैसिव से एक्टिव स्टेट में लाएंगे इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द बाइसिंग इन फॉरवर्ड बाइस्ड। तो ये इनपुट की बैटरी हो गई जिसका ताल्लुक बेस से है, तो हमने इसका नाम रख दिया VBB। आप चाहें तो कुछ और V इनपुट भी रख सकते हैं, नाम मर्जी है आपकी। ठीक है, ये बैटरी कितना करंट बना रही है IB, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो आप मेजर करेंगे इस एम मीटर से। ये आप चैप्टर नंबर 15 में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। एम मीटर, अभी फिलहाल समझने के लिए इतना जान लीजिए कि एम मीटर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप करंट की वैल्यू मेजर कर सकते हैं। तो वी नीड टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट ऑफ दिस IB। So how we can measure it? By using this instrument
एमीटर एंड यू ऑलवेज कनेक्ट दिस एमीटर इन सीरीज विद द सर्किट। ये सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरह इस बेस से लेकर इस इमीटर तक का क्या पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल का ताल्लुक, पोटेंशियल बेस से इमीटर का पोटेंशियल क्या होगा उसको मेजर करना चाहते हैं। तो इस तरह करंट को मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एमीटर है, इसी तरह वोल्टेज को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है वोल्ट मीटर। तो ये वोल्टेज मेजर करेगा बेस से इमीटर तक का वोल्ट मीटर, ठीक है। ये सब आप चैप्टर 15 में पढ़ेंगे कैसे मेजर होता है, कैसे ये बनता है, ठीक है। इसी तरह अब जो कलेक्टर से करंट बनेगा, जो ये बैटरी बनाएगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव करंट को देख रहे हैं हम कन्वेंशनली, तो पॉजिटिव से करंट जाता है तो डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ। माउस की रोटेशन को देख सकते हैं आप, इस तरफ टुवर्ड्स द कलेक्टर टर्मिनल। कितना करंट है ये, तो आप चाहें तो यहां भी एक एमीटर लगा दीजिए। कलेक्टर और इमीटर, क्योंकि इमीटर ग्राउंड है, इमीटर कॉमन है, सॉरी इमीटर कॉमन है, तो कलेक्टर से इमीटर का वोल्टेज देखने के लिए भी आप क्या यूज करेंगे, अगेन वोल्ट मीटर, VCE, ठीक है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमें सिर्फ इनपुट की चीजों से काम होगा, आउटपुट की चीजों को कांस्टेंट रखेंगे। तो इनपुट ये है, ठीक है, आउटपुट ये है। पहले हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में बेस से इमीटर का पोटेंशियल है VBE, ठीक है। और जो करंट आप बैटरी से दे रहे हैं VBB से, जो करंट बन रहा है बेस पे जा रहा है, वो है बेस का करंट IB, जो कि बहुत छोटा होता है। आपको पता है बेस का करंट बहुत छोटा होता है, क्योंकि बेस का रीजन बहुत छोटा है, डोपिंग भी बहुत स्लाइटली करते हैं आप। तो ये करंट आता है माइक्रो एम्पियर में, बहुत छोटा है, माइक्रो मींस 10⁻⁻⁶। एंड इन द थर्ड कॉलम यू हैव VCE, पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर टू इमिटर। तो आउटपुट में आपको कोई काम नहीं है, तो उसको आप कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। और इनपुट के वोल्टेज को चेंज करेंगे। तो ध्यान से सुने, आपने इस बैटरी के साथ लगाया रियोस्टेट। रियोस्टेट एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि पोटेंशियल को वेरी कर देती है, बढ़ाती है, कम करती है, आप पर डिपेंड करता है, फिक्स नहीं है, चेंज कर सकते हैं आप। अगर आपके पास बैटरी है 0 to 50 वोल्ट, यू कैन चेंज दैट वैल्यू फ्रॉम इन बिटवीन 0 to 50। आप 10 वोल्ट रख लें, 15 रख लें, 12 रख लें, 0 से लेकर 50 तक चेंज करते रहें, ज्यादा करें, कम करें। तो you can do this by means of by using rheostat, ठीक है। तो ये जो मैंने एरो लगाया, ये रियोस्टेट की रिप्रेजेंटेशन है, दोनों तरफ लगाया, ठीक है। आप इस इनपुट बैटरी से पोटेंशियल स्लाइटली चेंज करेंगे। पहले 0 था, तो 0 पे IB का करंट क्या होगा, 0.1 करा आपने इसको, इस पोटेंशियल को। ये कहां मालूम चल रहा है आपको, यहां वोल्ट मीटर बताएगा आपको VBE, बेस और इमीटर का क्या पोटेंशियल है, इसको बढ़ा रहे हैं आप इसके जरिए। 0.1 किया, अभी भी 0। 0.2 किया, पोटेंशियल अभी भी 0। 0.3 किया, अभी भी 0। 0.4 वोल्ट किया, आपने बैटरी से इनपुट का पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं रियोस्टेट से, 0। 0.6 तक 0 है। 0.7 जैसे ही होता है, तो वो पोटेंशियल जो है वो करंट की वैल्यू बेस में 1 हो जाती है, फिर 0.8 में 2 हो जाती है, फिर 0.9 में 3 हो जाती है। तो देखें, शुरू में आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, VBE बढ़ रहा है, लेकिन करंट की कोई वैल्यू नहीं है। तो देखें लाइन कहां है, लाइन टच हो रही है पोटेंशियल से, करंट 0 है। लेकिन जैसे ही 0.7 वोल्ट हुआ, करंट की वैल्यू आ गई 1, फिर 0.8 पे 2, फिर 3, फिर करंट बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ट्रांजिस्टर में पैसिव स्टेट में यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर बना होता है। अगर आपने सिलिकॉन यूज किया है तो उसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट होती है। आपको अपनी बैटरी से कम इससे ज्यादा पोटेंशियल देना होगा इस डिप्लेशन रीजन को तोड़ने के लिए, तो फिर करंट आएगा। तो उससे पहले तक करंट नहीं है, क्योंकि वैल्यू 0.6 है और 0.6 वोल्ट पोटेंशियल बैरियर से कम वैल्यू है। तो 0.7 जैसे ही हुआ, पोटेंशियल बैरियर टूटा और करंट की वैल्यू आ गई, बेस में करंट आ गया, आपके पास कंडक्टिविटी हो गई, आप पैसिव से एक्टिव स्टेट में आ गए। तो फिर ये ग्राफ मिला आपको। तो ये जो वैल्यू होती है, इसको आप बोलते हैं कट इन वोल्टेज। दिस इज द वैल्यू जो कि आपने बैटरी से दी, जिसका पोटेंशियल इतना है
जो कि आपके डिप्लेशन रीजन के पोटेंशियल बैरियर को तोड़ चुका है, जिससे ट्रांजिस्टर पैसिव से एक्टिव स्टेट में आ चुका है और अब कंडक्टिविटी स्टार्ट हो गई है और बेस को करंट रिसीव हो रहा है, बेस में करंट पहुंच रहा है। अब मेजॉरिटी कैरियर्स मूव कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं कट इन वोल्टेज। कट इन मींस जो जिसने ट्रांजिस्टर को कट ऑफ से कट इन स्टेट पे लिया है। तो ये जो रीजन है जिसमें ट्रांजिस्टर काम नहीं कर रहा था, इसको बोलते हैं कट ऑफ स्टेज। और जिसमें ट्रांजिस्टर काम कर रहा है, ये जो रीजन है, लाइन जो आपको आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसको बोलते हैं कट इन स्टेज। दिस इज दी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। बीच में ये भी होगा कि जब आप इसकी रीडिंग ले रहे होंगे VBE की IB के साथ, तो ये भी चेंज होगा VCE स्लाइटली, लेकिन आपको इसको चेंज होने नहीं देना, क्योंकि आप इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं और ये VCE आउटपुट में है। तो आप यहाँ पे भी रियोस्टेट लगाएं, इस रियोस्टेट को यूज करेंगे, दोबारा से VCE को 0 पे ले आएंगे और फिर से अपनी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की रीडिंग लेना शुरू कर देंगे। फिर चेंज होगा, फिर आपने फिर VBE चेंज किया, तो आपने देखा VCE में चेंज हो रहा है, तो आप रियोस्टेट के जरिए दोबारा से VCE को 0 कर देंगे, कांस्टेंट रखेंगे, ये चेंज होने नहीं देंगे। ये ट्रांजिस्टर की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कहलाई जाती है। अब हम आ गए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पे। आउटपुट में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का काम नहीं है, VBE और IB का ताल्लुक अब नहीं होगा, ये कांस्टेंट होने होगी वैल्यू। अब आपको ताल्लुक है करंट से, कलेक्टर के करंट से, IC से, और आपको ताल्लुक है VCE कलेक्टर इमिटर के पोटेंशियल से। ठीक है, तो देखें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए जरूरी है कि ट्रांजिस्टर एक्टिव स्टेट में होना चाहिए। सुन लीजिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए जरूरी है कि ट्रांजिस्टर की जो आपने फॉरवर्ड बाइसिंग की है, वो उस फॉरवर्ड बाइसिंग के जरिए ट्रांजिस्टर एक्टिव स्टेट में मौजूद हो। अगर एक ट्रांजिस्टर एक्टिव स्टेट में नहीं है तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक तो नहीं ले सकते आप। ठीक है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक लिया आपने फॉरवर्ड बाइसिंग के जरिए। फॉरवर्ड बाइसिंग में आप इनपुट पोटेंशियल ज्यादा रखेंगे पोटेंशियल बैरियर से, ताकि कंडक्टिविटी हो, ट्रांजिस्टर एक्टिव स्टेट में जाए। और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आप इसी कंडीशन में मेजर करेंगे व्हेन योर ट्रांजिस्टर इज ऑलरेडी इन एक्टिव स्टेट। ठीक है, क्या करेंगे आप, ट्रांजिस्टर जब एक्टिव स्टेट में होगा तो बेस पे कुछ ना कुछ करंट जरूर होगा, जैसे मैंने आपको भी बताया। तो बेस का कोई करंट तो होगा, कोई ना कोई वैल्यू होगी, 4 माइक्रो एम्पियर, 2 माइक्रो एम्पियर, 6 माइक्रो एम्पियर। वो वैल्यू आप नोट कर लेंगे। जो वैल्यू आपने नोट की है उसको चेंज नहीं होने देंगे अब आप। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, आप इस रियोस बैटरी जो आपके पास ये वेरिएबल वोल्टेज बैटरी है, इसके आप पोटेंशियल को चेंज करेंगे बाय यूजिंग रियोस्टेट। आपके VCE की वैल्यू को बढ़ाएंगे आप इन ऑर्डर टू टेक द रीडिंग ऑफ द कलेक्टर करंट। कलेक्टर करंट रिसीव कर रहा है इमिटर से कलेक्टर, तो इसकी वैल्यू बेस के करंट से ज्यादा होती है काफी, ये मिली एम्पियर में आती है आपके पास। ठीक है, ये मिली एम्पियर में आएगी। तो देखें ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव स्टेट में है, जब VCE पे कोई करंट नहीं, कोई वोल्टेज नहीं था, आपने बढ़ाया ही नहीं वोल्टेज, तो करंट भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपने VCE को 1 वोल्ट पे लेकर आए, कलेक्टर पे करंट आ गया, क्योंकि अब ट्रांजिस्टर तो ऑलरेडी एक्टिव स्टेट में है, तो करंट तो फौरन मिलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आपने VCE को 2 करा, करंट भी 2 हो गया। VCE को 3 वोल्ट किया, करंट भी 3 हो गया। VCE को 4 किया, करंट भी 4 हो गया। VCE को 5 किया, अब करंट दोबारा 4 मिली एम्पियर है। VCE को 6 किया आपने, फिर 4। VCE को 7 किया आपने, 7 वोल्ट, फिर 4। अब चेंज नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि आपने जो बैट इनपुट से पोटेंशियल दिया कि IB का करंट बने 4 मिली एम्पियर, तो आपने उस करंट को कांस्टेंट रखा हुआ है। अगर वो चेंज भी होगा तो आप उसको, जैसे आप यहां से कांस्टेंट कर रहे थे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक लेते वक्त, वैसे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक लेते वक्त आप इस रियोस्टेट के जरिए IB की वैल्यू को चेंज होने नहीं देंगे। इसका क्या होगा, इसका मतलब एक पर्टिकुलर करंट बेस पर पहुंचा है जिसको आप रिसीव कर रहे हैं, तो सारा का सारा रिसीव हो गया। अब क्या है, अब कुछ है ही नहीं पीछे, तो वो 4444 आता रहेगा। अगर आपको इस वैल्यू को बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे, पहले अब IB की दूसरी वैल्यू लेंगे। IB की दूसरी वैल्यू कैसे लेंगे, आप इस
इस वैल्यू को चेंज करके IB की कोई दूसरी वैल्यू सेट करें, 4 थी तो 6 माइक्रो एम्पियर कर दीजिए और उसको कांस्टेंट रखें कंटिन्यूसली। जब आप आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की रीडिंग मेजर करें तो आप देखेंगे 0 पे 0 पे 1 पे फॉरन कंडक्टिविटी होगी, ट्रांजिस्टर एक्टिव स्टेट में, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 वोल्ट पे 5 मिली एम्पियर, 6 पे 6 मिली एम्पियर, 7 पे 6, 8 पे फिर 6 आएगा, 9 पे फिर 6 आएगा। क्यों? अब जितने आपने उसको अलाउ किए थे वो सारे कलेक्टर ने रिसीव कर लिया, पीछे कुछ है ही नहीं, तो अब आपको तीसरी रीडिंग लेनी होगी। ये जो कांस्टेंट करंट आ रहा है इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन अचीव हो गई। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? यू ऑलवेज टेक करंट ऑन वाई एक्सिस, वोल्टेज VC ऑन एक्स एक्सिस। तो पहले IB1 की वैल्यू जो भी थी 4 मिली एम्पियर पे, उस पर करंट आया, बाद में कांस्टेंट हो गया, इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। आपने IB2 की दूसरी वैल्यू ली, उसमें कुछ करंट आया, दोबारा से कांस्टेंट वैल्यू आ गई करंट की 666, सैचुरेशन करंट। तीसरी करंट की IB की वैल्यू लेंगे, फिर कुछ ज्यादा करंट आएगा, फिर वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये ग्राफ है आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए, ट्रांजिस्टर के लिए। ट्रांजिस्टर की एप्लीकेशन क्या है? ट्रांजिस्टर को आप दो हाईली पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, स्विचिंग के लिए यूज कर सकते हैं। कैसे? लेकिन ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन बनते हैं PN, सही है, और एक तरफ आप फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, एक तरफ रिवर्स बायसिंग करते हैं। अगर आपने इन बेस इमिटर के साथ फॉरवर्ड बायसिंग की, एमिटर कलेक्टर के साथ रिवर्स बायसिंग की, तो ट्रांजिस्टर एक्टिव स्टेट में आ जाता है, आपको पता है। अगर आपने इन दोनों बायसिंग में से कुछ भी, किसी को भी रिवर्स कर दिया, अगर फॉरवर्ड बायस, बेस इमिटर को आपने फॉरवर्ड बायस किया और इमिटर कलेक्टर को भी फॉरवर्ड बायस कर दिया, तो ये ट्रांजिस्टर दोबारा एक्टिव से पैसिव स्टेट में चला जाएगा और रुक जाएगी वर्किंग। तो क्या हुआ? आपने स्विचिंग कर दी, ऑन ऑफ, ऑन था ऑफ कर दिया। इसी तरह अगर आप इनपुट की बाइसिंग चेंज कर दें फॉरवर्ड से रिवर्स, तो दोबारा पैसिव स्टेट में चला जाएगा। तो इसका मतलब आप स्विचिंग के पर्पस के लिए भी ट्रांजिस्टर को यूज कर सकते हैं। दूसरा इसका पर्पस क्या है? अगर आपको सिग्नल, छोटा एक सिग्नल आया, अगर आपको उसको बढ़ाना है इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड, तो आप ट्रांजिस्टर के जरिए किसी भी आने वाले सिग्नल को, जिसको आप एम्पलीफायर जिसको बोलते हैं, जिसमें आप इस जो आवाज को बढ़ा देते हैं, तो उसमें ट्रांजिस्टर लगा होता है। ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफिकेशन टू एम्पलीफाई दी वैल्यू, आप उसकी वैल्यू को, सिग्नल को बढ़ा के रिसीव कर सकते हैं इन हाई इंटेंसिटी। ओके, सो ये ट्रांजिस्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन आज कंप्लीट हो गई है। We just left with only a very short topic of this chapter that we will discuss in the next recording. So stay tuned, inshallah. Take care yourself. Allah Hafiz.